बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज ख़ान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। लाहौर से सिविल सोसाइटी, शहरी और सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, इमरान रियाज ख़ान की गिरफ़्तारी को आप कैसे देखते हैं? हम बहुत जुल्म देख रहे हैं कि इमरान रियाज के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो हक़ पे बात कर रहा है। सर, आप कैसे देखते हैं इमरान रियाज की गिरफ़्तारी को? इमरान रियाज के साथ हकीकत में गिरफ्तारी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। वो सिर्फ इस बात पे कि वो हक़ की बात करता है, सच की बात करता है, और हम उसकी रिहाई मांगते हैं और हक़ मांगते हैं। हक़, उसकी रिहाई जो है वो हमारा हक़ है। वो इसलिए कि वो एक पाकिस्तानी कौम का एक सिपाही है। बेशक। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का कहना है कि इमरान रियाज एक आम शख्स हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मगर जो पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं नदीम ज़हीम साहब, इनसे बात करते हैं। नदीम ज़हीम साहब, इमरान रियाज ख़ान आपके करीबी दोस्त भी हैं, उनकी गिरफ़्तारी के बाद आप क्या कहेंगे? देखें, उनकी गिरफ़्तारी जो है वो मुल्क के 20 शहरों में पर्चे, 2 हाई कोर्ट से ज़मानतें, पूरे का पूरा एक सिस्टम उनके साथ लगा के इतने बड़े गद्दार को, इतने बड़े दहशतगर्द को गिरफ़्तार किया गया है। देखें, ये आइडिया कोई बाय नहीं कर रहा। मेरे ख़्याल में सहाफ़ी को सहाफ़ी रहने देना चाहिए था, उसको एक लीडर नहीं बनाना चाहिए था। और कौम की जो परसेप्शन गई है, पूरी तरह से जो एक तासुर गया है, वो मेरे ख़्याल में ठीक नहीं गया। इदारों को कमज़ोर किया गया है ऐसे फ़ैसले से। इतना बड़ा देखें, आज पूरी कौम क्या सोच रही है। ट्विटर पे ट्रेंड है, एक ट्रेंड नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 टॉप ट्रेंड बन चुके हैं कि हम इमरान रियाज के साथ हैं। मेरे ख़्याल में इमरान रियाज ने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था। उसका एक अपना मौक़िफ़ है, उसकी एक अपनी सोच है। अगर आप उस सोच के साथ एग्री नहीं हैं तो दलाइल के साथ उसको मनाएं। मेरे ख़्याल में ये एक ज़्यादती हुई है और कौम को एक गलत डगर पे चलाया गया है। कल को दूसरी हुकूमत आए और वो अपने लोगों को साथ मिला के दूसरे सहाफ़ियों को पकड़े, तो ये मेरा ख्याल में सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। सर, आप इमरान रियाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इस तरह के ओछे हथकंडों से वो डर जाएंगे, अपना मौक़िफ़ बदलेंगे? देखिए, यही तो गलत बात है कि जिसने भी प्लान बनाया उसको गिरफ़्तार करने का, जिसने भी FIRs काटी, उनको ये पहले ही सोच लेना चाहिए था कि हम अपने टारगेट में किस हद तक अचीव कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। इमरान रियाज स्टेप बाय स्टेप सख्त होता गया, अपने मौक़िफ़ पे मज़ीद ज़्यादा मजबूत वो होता गया, और अब वो इस हद तक मजबूत हो गया है कि मेरा ख़्याल है उन्होंने जैसे कहा है कि मुझे मार के ही बदलना पड़ेगा, मेरी लाश तक गिरा के ही आपको मेरा मौक़िफ़ बदलना होगा। आज उन्होंने अदालत में भी खड़े होकर जज के सामने ये कह दिया है कि मैं जिस वक्त यहाँ से निकलूँगा तो मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पे ख़त्म किया। तो मेरे ख़्याल में ये कोई अचीवमेंट नहीं हुई, ये नाकामी हुई है मुकदमा दर्ज करने वालों की। सर, जिस तरह यहाँ पे आपने देखा कि लाहौर शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, क्या ऐसे एहतजाज को देखने के बाद अवामी जो राय है, हमारे अदारे इस पर असर नो गौर करेंगे कि ये जो फ़ैसले हैं दुरुस्त नहीं हो रहे? मेरे ख़्याल में इदारों को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। आज ये दौर नहीं रह गया कि पुराने दौर था, आप किसी को गद्दार कहते थे वो गद्दार डिक्लेयर हो जाता था, किसी को आप सिविल सोसाइटी के लोगों को कहते थे कि ये मोमबत्ती माफिया है, इनका लिबरल है, किसी को कहते थे ये इंडिया का एजेंट है। आज ये दौर नहीं रहा है। आज लोग सवाल पूछते हैं। इमरान रियाज भी सवाल पूछता है कि जिन लोगों को आपने डिक्लेयर किया, जिनकी इंक्वायरीज़ आपने हमें पढ़ाई, जिनकी सबूत आपने हमें दिए, और इमरान रियाज ने वो सबूत देखने के बाद जो मौक़िफ़ अपनाया, उस मौक़िफ़ को आज आप गलत कैसे कह सकते? आज आप गलत नहीं कह सकते। सवाल तो पूछेंगे, और आज इमरान रियाज सवाल पूछ रहा है, कल को सैकड़ों इमरान रियाज, हज़ारों इमरान रियाज सवाल पूछेंगे, फिर आप क्या करेंगे? आज सोशल मीडिया का दौर है। मेरे ख़्याल में सच की बुनियाद पर गेम खेलें ताकि इदारों की तकरीम कायम रहे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अबू बकर साहब, ये भी सहाफ़ी हैं। अहमद अबू बकर साहब, आप बताइएगा, इमरान रियाज साहब की गिरफ़्तारी को आप कैसे देखते हैं? सर, ये बड़ा शर्मनाक है। इसको अब सिर्फ देखने तक महदूद नहीं रखना, अब कुछ करना पड़ेगा। ये जो सहाफ़त है मुल्क में, वो पहले बेचारी प्रेस एंड चेन्स है, कभी मार्शाल्लाह में नज़र आते हैं चेन्स हमें,
और पाकिस्तान के जो जमहूरी अदवार हैं उनमें ये चेंज नज़र नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं, जो अशराफिया है और हुकूमतें हैं, वो समझते हैं कि आप कलम अपना जो है उसका ज़मीर गिरवी रखें। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसकी कोई कीमत इक़्तिदार के ऐवानों में लगती है। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सहाफ़त है वो कीमत वसूल करे, और जो जाली अशराफिया है, मुल्क के जो ताकतवर तबके हैं, वो समझते हैं कि उनके साथ मिलकर जो हालात चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, इस पर कंप्रोमाइज़ करें। अबू बकर साहब, जैसे कि आपने कहा कि एहतजाज और इस तरह के मामलात जो हैं पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं, कौम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या इसके बाद अदारे अपने फ़ैसले बदलेंगे, असर गौर करेंगे? सर, उससे तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इदारे क्या सोचते हैं, लेकिन लोगों में एक बेदारी है। लोगों में अब ये एक आप कह लें कि एक आगाही पैदा हो रही है। लोग समझते हैं, या जिस तरह हज़रत उमर ने कहा था कि लोगों को उनकी माओं ने तो आज़ाद जना था, तो फिर ये कौन है जो उन्हें ग़ुलाम रखना चाहते हैं? तो इमरान रियाज़ का जो नुक्ता नज़र है उससे तो 100 इख्तलाफ है, मैं भी बाज़ औक़ात बारहा करता हूँ, मगर बात यह है कि आप कोई बात करने के ऊपर जब आप लोगों को इंगेज नहीं कर सकते अपने साथ, जब आप उनकी गुफ्तगू का कोई तोड़ नहीं होता आपके पास, तो फिर आप लोगों को डिसअपीयर करते हैं। फिर लोगों के ख़िलाफ़ आप पाकिस्तान के गली कूचों में आप उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के पर्चे कटवाते हैं। तो ये जो अंदाज़ है ये अब चलने वाला नहीं है। अब डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब ये वो कोई उस तरह के अखबारात का ज़माना नहीं है कि आज खबर होगी और 2 दिन बाद छपेगी। तो पाकिस्तान में जो लोग ये फ़ैसले कर रहे हैं, उन्हें होश और अकल के नाखून लेने चाहिए कि लोगों को इंगेज करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखना चाहिए। अगर बात ना बने तो भी जो मुखालिफ नुक्ता नज़र है, आप उसको इस तरह से पाबंद सलासिल नहीं कर सकते। ये सिलसिला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। जो लोग ये फ़ैसले कर रहे हैं उन्हें इस बात का खौफ होना चाहिए कि एक वक्त लोगों ने इन्हीं सड़कों पर निकलकर, गली कूचों में निकलकर इस निज़ाम को सिरे से चैलेंज कर देना है। तो ये जो मुखालिफ नुक्ता नज़र होता है, ये सियासी घुटन और हब्स के माहौल में ना, ये एक तरह से आप उसमें से ये खिड़की होती है, ये एक रोशनदान होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, इमरान रियाज़ खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ आप एहतजाज करने आए हैं, आप क्यों एहतजाज करने के लिए आए हैं? यहाँ जो बंदा हक़ के लिए बोल रहा है, गरीबों के लिए बोल रहा है, आम आवाम के लिए अगर वो आया है बोलने के लिए और हक़ बोल रहा है, वो कौन सा उसने झूठ बोला है? वो उसको गद्दार तुमने करार देकर तुमने उसको अंदर कर दिया यार। कुछ शर्म, कहते हैं वो जो बंदा है ख्वाजा से, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है यार। बेशर्मी की इंतहा है यार, गुंडा कर दी। मैडम, आप बताइएगा, आप एहतजाज करने के लिए इमरान रियाज़ साहब के लिए, आप किस वजह से एहतजाज करने के लिए? क्या आप समझते हैं ये ज़्यादती हुई है, गलत बात है? 100% ज़्यादती हुई है उनके साथ, और वो आम आवाम की आवाज़ है, हर पाकिस्तानी की आवाज़ बोल रहे हैं। मैडम, आप बताइएगा, इमरान रियाज़ साहब की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? इंतहाई ज़्यादती, यानी कि हक बात जो करे उसके साथ हमेशा यही होता रहा है इस मुल्क में। 70-75 साल हो गए, कायद ने हमें आज़ाद करवाया, लेकिन आज भी हम वहीं पे खड़े, उसी दौर में खड़े। इस आज़ादी का क्या फ़ायदा? हम इमरान खान हमारे लिए लड़ते रहे, लेकिन उसके बावजूद हम हकीकी आज़ादी हमें आज तक नसीब नहीं हुई। आज गिने चुने एंकर्स जो हमारे लिए खड़े, लेकिन हम उसी जहनी ग़ुलामी में कैद हैं, और जो हमारे लिए हक आवाज़ के लिए खड़े हैं, हम आज़ाद होने को तैयार नहीं हैं। आज एक शेर के बच्चे को कैद कर रहे हैं ना, ये याद रखें, हर घर में शेर का बच्चा उठेगा, हर घर में शेर का बच्चा, हर बूढ़ा उठेगा, हर घर में इमरान रियाज़ होगा, हर घर में इमरान खान होगा। ये दबा नहीं सकते इस आवाज़ को। हर घर में बच्चे, हर घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर घर में इनको इमरान खान मिलेगा, हर घर में इनको इमरान रियाज़ मिलेगा, हर घर में इनको मलिया लोधी मिलेगी, हर घर में इनको जमील फारूकी मिलेगा, ये अरशद शरीफ मिलेगा। ये दबा नहीं सकते। ये जाके देख लें, बच्चा नहीं मिलेगा तो बूढ़ा मिलेगा। हम जलसों में देख लें, हमें ज़ईफ़ से ज़ईफ़ बंदा वहाँ पे जाके मिला है, हमें बुज़ुर्ग मिले हैं, हमें बच्चे मिले हैं जो इमरान खान के साथ हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। तो हम भी आज निकले, इमरान रियाज़ के लिए निकले, क्योंकि हम इस ग़ुलामी के लिए तैयार नहीं हैं, हम कैद होने के लिए तैयार नहीं हैं, हम हक़ के लिए आवाज़ निकालने के लिए निकले हैं।
जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपने देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है, लोग बहुत गुस्से में हैं। आम सिविल सोसाइटी की ख़वातीन हैं, ये घरेलू ख़वातीन हैं जो नॉर्मली आपको सियासी जलसों में एक्टिविटीज़ में नज़र नहीं आती, मगर हमने यहाँ पे एक साइड पे हम खड़े हुए हैं जहाँ पे एहतजाज हो रहा है। तो ये ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इनके साथ नौजवान हैं, सहाफ़ी है, सिविल सोसाइटी है, ये बहुत शदीद एहतजाज कर रहे हैं इस बात के, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, सिविल सोसाइटी को, जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको थ्रेट किया जाए, उनको हरासा किया जाए, उन पर प्रेशराइज़ किया जाए, मुकदमे बनाए जाएँ। तो हमारी इंतज़ामिया से, अदारों से, हुकूमत से और मुतल्लिका लोगों से अपील है कि खुदारा इस पॉलिसी को बदलें और अपने आप को एक साबित करें कि वो आवाम की राय और उसको एक्सेप्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया।